हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सीखने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। आखिर कूलम्ब का नियम क्या होता है। तो हेडिंग हमारी लग गई है कूलम्ब का नियम, कूलम्ब्स लॉ। हम यह सीख चुके हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपल करते हैं। ध्यान सुनिएगा, जो लाइक चार्जेस होते हैं कहने का मतलब ये है प्लस चार्ज, एक साइड प्लस दूसरे साइड प्लस, इधर माइनस तो इधर माइनस ना। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो कूलम्ब का नियम यह बताया कि जो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो कितना फोर्स लगाकर एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं, इसको बताया था कूलम्ब नामक साइंटिस्ट ने। सपोज कर लीजिए एक चार्ज है, आपके पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, एंड कुछ दूरी पर एक दूसरा चार्ज रखा गया है प्लस क्यू, यह भी रख लेते हैं। इसे Q1 मान सकते हैं, इसे Q2 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब कितना फोर्स लगाकर रिपेल करेंगे इसको बताए कूलम्ब नामक साइंटिस्ट ने। अगर सपोज कर लो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस रहता तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते। तो कितना फोर्स लगाकर अट्रैक्ट कर रहे हैं इसे बताया कूलम्ब नामक साइंटिस्ट ने, इसलिए इसे बोल दिया गया कूलम्ब्स लॉ। सपोज करो ये प्लस Q1 चार्जेस है, Q2 चार्जेस है, और इसके बीच के जो डिस्टेंस ले लेते हैं, डिस्टेंस r, डिस्टेंस कितना हो जाता है r। अब कूलम्ब नामक साइंटिस्ट ने अपने नियम में यह बताया कि जो Q1 और Q2 चार्ज होता है, ध्यान से सुनो, जो Q1 और Q2 चार्ज होता है वह फोर्स के अनुक्रमानुपाती होता है। फोर्स के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि F अनुक्रमानुपाती होता है Q1 इंटू Q2 के, Q1 इंटू Q के, ऐसे लगा सकते हो, ठीक, Q1 इंटू Q2 के, यह पहला नियम बताए। और इसी में दूसरा पॉइंट यह बता दिए कि बीच का जो डिस्टेंस होता है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि F व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के। ये इक्वेशन अगर इसे फर्स्ट मानोगे, इसे इक्वेशन सेकेंड मानोगे, अगर फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करोगे तो F अनुपाती हो जाएगा Q1 Q2/r²। ठीक, अगर ये अनुक्रमानुपाती का सिंबल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम K बोलते हैं, यह होता है कूलम्ब कांस्टेंट। इसे हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट आ गया K एंड Q1 Q2/r², K Q1 Q2/r²। ये जो K होता है इसे बोलते हैं कूलम्ब कांस्टेंट। इस कूलम्ब कांस्टेंट का मान होता है 9 इंटू 10⁹, 9 इंटू 10⁹, और इसका यूनिट लिख दे हम तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये हो गया फोर्स का फार्मूला। ये एक Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज, बीच का डिस्टेंस r है, तो यहाँ पर ये कूलम्ब्स का फार्मूला हो जाएगा, ये कूलम्ब्स का फार्मूला हो जाएगा। इन्होंने कूलम्ब नामक साइंटिस्ट ने इस K को और ही भाग में डिवाइड किया। उन्होंने बताया इस K को और अगर हम तोड़ेंगे तो K इज इक्वल टू हो जाता है 1/4πε0K, 4πε0K। अब हमें यहाँ पर आ गया ε0 और K। इस ε0 को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसे हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ε0 हो गया और K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
अगर अब इस k का मान यहाँ पर हम पुट करेंगे तो हमारा ये न्यू फार्मूला हो जाएगा, एक हमारा न्यू फार्मूला हो जाएगा f इज इक्वल टू k का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे ये वाला, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यह हो गया हमारा दूसरा। इस एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, इसे परमिटिविटी या फ्री स्पेस बोलते हैं, और इसका जो मान होता है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आई होप यह डेरिवेशन आपको समझ आया होगा और कूलम्ब लॉ होता क्या है आखिर में वो भी समझ आया होगा। तो पढ़ाई करते रहिए। आज भी वेरी